नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहां पर मैं एलडीसी वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में हुआ था और उसके उपरांत 689 अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट आई थी, उस सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उन दोनों सूचियों में उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें शिक्षा विभाग अलॉट किया गया था, अर्थात शिक्षा विभाग में चयनित दोनों सूचियों में 150 अभ्यर्थी प्लस 371 अभ्यर्थी, कुल मिलाकर 521 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट किया गया था। तो शिक्षा विभाग अलॉट किए जाने के उपरांत उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में कई सारे अभ्यर्थियों के मन में चिंता है। तो यहाँ पर मैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट्स के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूँ कि उन्हें किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट वाले इस बात को लेकर चिंतित अवश्य हैं। लेकिन मैं 2-3 वीडियो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बना चुका हूँ, लेकिन शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें 521 अभ्यर्थी हैं और आगे भी जो वेटिंग लिस्ट आएगी उनमें भी मैक्सिमम अभ्यर्थी शिक्षा विभाग को ही अलॉट किए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग में चयनित एलडीसी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले बात है, आप सभी अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षा विभाग अलॉट किया गया है, उनके पास सभी प्रकार के जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप सबके पास रेडी हैं। लेकिन सबसे पहले जो अभ्यर्थी 603 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल थे, जिनके लिए कल दिनांक 26 मई को डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का जो आदेश जारी किया था, उसके माध्यम से 28 मई 2021 से डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने के लिंक के माध्यम की जो जानकारी है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप जान लीजिएगा कि जितने भी आपके मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सभी के पास रेडी हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस वेरिफिकेशन, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चिंतित अभ्यर्थी हैं, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट है कि कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा ई मित्र के माध्यम से और आगामी 7 से 10 दिन में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपको अप्लाई कब करना है? जिन अभ्यर्थियों के लिए जो कि 603 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल थे, उन 150 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वो ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें, ताकि जैसे ही आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीईओ लेवल पर काउंसलिंग हो, तब तक आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बनकर तैयार हो जाए। उसके बाद में जो 689 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हैं, उनके लिए भी खास बात यह है कि जैसे ही उनके लिए भी डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का जो लिंक है वो लिंक ओपन होगा, उस तारीख के एक दिन आगे पीछे एक आध दिन में उन्हें भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना है, ताकि 7 से 10 दिन में ये बनकर तैयार हो जाए, ताकि आपको जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ कार्यालय के स्तर पर जब काउंसलिंग में शामिल होना हो, उस काउंसलिंग में शामिल होने के दौरान यदि आपसे काउंसलिंग के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है तो उस दौरान आपको ये जमा करना होगा। संभावना ऐसी कम होती है, लेकिन फिर भी आपको तैयार कर लेना ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर ज्वाइनिंग के टाइम पर ये मांगा जाता है, ज्वाइनिंग के टाइम पर अगर ये मांगा जाता है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जो जेरोक्स कॉपी है वो आपको काउंसलिंग के टाइम पर लगा देनी है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए आपको अभी चिंता नहीं करनी है, जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो या पूरी हो जाए। फ़िलहाल तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस के लिए लिंक ओपन हुआ है और डिस्ट्रिक्ट चॉइस के लिए लिंक होने के बाद में डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद में बीकानेर से हर जिला स्तर पर डीईओ कार्यालय में सारे फॉर्म ऑफलाइन या ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। उसके बाद ही जिला स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। तो उस काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होगा।
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको केवल और केवल ज्वाइनिंग के टाइम पर चाहिए। तो आप ज्वाइनिंग करवाने से पहले या आप अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले उस दिन या उससे एक दिन पहले आप अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तैयार कर लें। इसमें आपको एक दिन से अधिक का समय नहीं लगने वाला, तो इस बारे में आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट कौन से वाले, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी कई सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी आपके आसपास को मिलने वाले जो फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर वगैरह हैं उनसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन करवा सकते हैं आराम से। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये सर्टिफिकेट आपके पास 4 होने चाहिए, जिनमें से 2 सर्टिफिकेट तो आपको काउंसलिंग के टाइम पर ले जाने हैं और 2 सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर ले जाने हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आप 4 कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करवाएं। उसके बाद में समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। एक और जो महत्वपूर्ण डाउट कई सारे अभ्यर्थियों के मन में होगा, जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैं कई बार स्पष्ट रूप से जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूं। फिर से मैं बता रहा हूं कि जाति प्रमाण पत्र की जो अवधि है वो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। अर्थात ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी होती है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, क्योंकि उसकी अवधि 6 महीने के लिए मान्य होती हैं, लेकिन सामान्य एक्सटेंशन के रूप में उसकी अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष तक मान्य की जाती हैं। तो जो अभ्यर्थी ओबीसी में शामिल हैं वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। अगर आपका सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना हो चुका है तो आप उसके साथ में एक एफिडेविट लगाकर उसके माध्यम से आप अपना जाति प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। बाकी आय प्रमाण पत्र जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आय प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी हैं जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते वक्त जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम शो की थी। केवल और केवल उन अभ्यर्थियों के लिए ही आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अन्य किसी भी अभ्यर्थी के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस बात को आप अवश्य रूप से ध्यान रखें कि आय प्रमाण पत्र की समस्या के लिए आपको किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, और आपके जो भी मूल डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी डिग्रियाँ हैं, डिप्लोमा है, समस्त डिग्रीज, डिप्लोमा, सारी चीज़ें आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर लेकर जानी अनिवार्य हैं। आप किसी प्रकार की कोई भी डिग्री डिप्लोमा को छुपाए नहीं, क्योंकि ये आगे आपके लिए परेशानी का समस्या पैदा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या का रूप धारण कर सकते हैं। तो आप अवश्य रूप से ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स छुपाए नहीं, आराम से सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में एकत्र करके जमा करवाएं, ताकि आपको आगे भी अगर कोई समस्या इस प्रकार की क्रिएट होती है तो आप वहां पर संभल पाओ। इसलिए डॉक्यूमेंट छुपाने नहीं हैं, और आगे भी इसी प्रकार की जो भी जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और कल जैसे ही डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल का जो लिंक है वो ओपन होगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप चाहें तो किसी भी एक अभ्यर्थी के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दें, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से पर्सनल मैसेज करके मुझे अपना जो आईडी नंबर है, जो रोल नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे प्रोवाइड कर दे, ताकि मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रोल नंबर वगैरह प्रोवाइड करते हैं नहीं करते। अगर आप रोल नंबर वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको संपूर्ण तरीके की जो जानकारी है वो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। जितनी जानकारी मेरे पास होगी मैं उतनी आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। जहाँ तक मैं आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से लिंक ओपन करने की जो जानकारी है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो आपको करनी होगी, तो उस बारे में मैं आपको किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपना रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ मुझे प्रोवाइड करें, ताकि आपके लिए संपूर्ण जानकारी मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।